हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। और जनरली ये संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं। आइए देखते हैं। परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही बेसिक सी परिभाषा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसको याद करना है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राहुल अच्छा लड़का है, राहुल पढ़ने में अच्छा है, राहुल बड़ों की बात मानता है, राहुल घर में समय से आता है, समय से जाता है, राहुल सबका सम्मान करता है। तो बार बार राहुल कहने पे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर मैं कहूँ राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वह अपने घर आता है, वह अपने घर समय से आता जाता है, वह अपने बड़ों की आदर करता है, वह घर के नियमों का पालन करता है, तो यहाँ पर हम राहुल के एक बार प्रयोग करके उसके बाद वह का प्रयोग कर रहे हो, तो तब भी पता चलता है कि ये राहुल के बारे में ही बात हो रही है। तो संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्द आ गया वह, ठीक है। और इन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, मेरा, तुम, हम आदि, ये सब सर्वनाम के बेसिक से उदाहरण है या एग्जाम्पल है। मूल सर्वनाम 11 बताए गए हैं। मैं, तू, वह, आप, यह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, कोई, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण देखते हैं। सर्वनाम का वर्गीकरण। भेद। सर्वनाम में कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन सा? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से लग रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य की बात की जाए तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आइए इसको समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम, जैसे मैं खड़ा होकर के कोई बात कहूं किसी से, कोई व्यक्ति जैसे ए है, ए बी से कह रहा है, तो ये हो गया हमारा वक्ता और ये हो गया हमारा श्रोता। जब ये इससे कोई बात कहेगा और अपने लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करेगा, जैसे मैं, मुझे, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर श्रोता के लिए तुम, तुम्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और न श्रोता, न वक्ता, इन दोनों के अलावा किसी अन्य के बारे में अगर सर्वनाम प्रयोग होता है अन्य के लिए तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम या मेरी पेन, यह मेरी पेन खो गई है, तो किसकी पेन खो गई है? जो बोल रहा है उसकी खो गई है, वक्ता की खो गई है। तो वक्ता अपने लिए मेरी शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो मेरी शब्द जो है यानी मेरा जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब बात आती है, मैं कहूँ कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो सुनने वाला जो है उसके बारे में बात हो रही है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, सामने वाले के बारे में बात हो रही है तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो तुम जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल तू, तुम, हम, ये सब है। तू, तुम, ये हम नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा होगा, गलत हो गया था। और अन्य पुरुषवाचक में जैसे है, अब मैं इसी वाला मैं कहूँ कि उनका घर कहाँ पर है, बोल रहा है वक्ता, सुन रहा है श्रोता, लेकिन बात हो रही है किसी अन्य की, उनका घर कहाँ पर है। तो ऐसे कंडीशन में जो इस तरह के शब्द आते हैं, उनका, वे, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूँ कि यह किताब है या यह पेन है, तो निश्चित है यह कि यह पेन है, ठीक है। पेन को इंडिकेट करके कह रहे हैं कि निश्चित ही पेन है। वह कॉपी है, वह कलम है, वह मेज है, तो हम निश्चित ही बता रहे हैं कि ये एक सामान है या जो भी चीज है इंडिकेट की जा रही, निश्चितता का बोधक कराता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक, जहाँ पे हमें कोई चीज पता ना हो, जैसे कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है भाई हमें नहीं पता ना, कुछ लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता, बस संशय है कुछ या कोई। तो इस तरह के शब्दावलियों का जहाँ प्रयोग होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होंगे। प्रश्नवाचक, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे प्रश्न पूछने वाले शब्द हो, प्रश्नवाचक शब्द हो, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक, जो, सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो कहने का मतलब जो और सो आपस में संबंध बना रहे हैं कि जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो इस तरह के जो और सो शब्द आ जाए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज में निजता का प्रतीक है, प्राइवेसी, जैसे आप, स्वयं, खुद आदि का प्रयोग हो, आप, स्वयं, खुद आदि का प्रयोग हो, तो इसके लिए हम कह देंगे कि ये
निजता की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है? निजता की बात कह रहा है। इस तरह के शब्द आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, 6 है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक 3 भागों में है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इन सब की बारी बारी की सभी की वीडियो आगे वाले वीडियोस में मिलेगा और सबका विस्तार रूप से समझाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे सीरीज में सर्वनाम के 5 से 6 वीडियो आएंगी, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम सबको बहुत डिटेल में उदाहरण सहित समझाया जाएगा, जो कि और भी क्लियर आपको हो जाएगा। धन्यवाद।